हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो प्रत्येक भारतीयों के अंदर एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। यह विवाद आज भी उन्हीं रूपों में बरकरार बना हुआ है। इसके पीछे का क्या है कारण, उनको हम देखेंगे कि यह हमारा टॉपिक आज का है कि गॉडसे ने गांधी को क्यों मारा। आखिर क्या ऐसी परिस्थितियां थी, क्या ऐसे कारण थे जिसके कारण गॉडसे ने गांधी को मारा। तो आइए हम देखते हैं। वीडियो कृपया अंत तक देखें, इसमें अंत तक आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आखिर गॉडसे ने गांधी को क्यों मारा। तो गॉडसे का भी यह मानना था कि तमाम संगठनों और गॉडसे का भी यह मानना था कि देश के विभाजन के फलस्वरूप हुए सांप्रदायिक हिंसक सांप्रदायिक हिंसक घटनाओं में जो अनेक हिंदू वर्ग जो हैं वो मार दिए गए और उसके मरने के पीछे का जो जिम्मेदार ठहराया गया वो गांधी को ठहराया गया, जिसके फलस्वरूप इनको मारने की पूरी प्लानिंग की गई। तो आइए हम इसी के विषय में आगे चर्चा करते हैं, जिसमें हम प्रारंभ में यह भी देखते हैं कि जो गॉडसे था वो गांधी का बहुत बड़ा अनुयायी था। वह हमेशा गॉडसे गांधी का पैर ही छूकर उन्हें नमस्कार करता था। तो आइए हम देखते हैं कि जब CR फार्मूला के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय गृह मंत्री थे और इनके अथक प्रयास के कारण जब पटेल के सिफारिश से देश का विभाजन हो गया, जब देश का विभाजन हो गया तो ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण गॉडसे ने गांधी को मारा। तो जब देश का विभाजन हो गया और 14 अगस्त 1947 ईस्वी का देश का विभाजन हुआ और जब इनको पाकिस्तान का एक भारत का पूरा हिस्सा एक अलग काट कर जब पाकिस्तान दे दिया गया, तो इसके पीछे का विवाद क्या हुआ। तो इसके पीछे का मुख्य जो विवाद था वो जनवरी से लेकर और अगस्त तक जो टैक्स असूला गया था, जो पाकिस्तान के क्षेत्र से जो भारत सरकार के द्वारा जो जनवरी से लेकर अगस्त तक जो टैक्स असूला गया था, उसकी जो रकम थी वो थी 5 करोड़ रुपए। इस 5 करोड़ रुपए को जिन्ना के द्वारा इसकी मांग की गई, जिसके तहत यह अनेक राष्ट्रवादियों के द्वारा इस बात का समर्थन नहीं किया गया और उन्हें यह रकम देने के लिए स्वीकृति नहीं दी गई। लेकिन वहीं गांधी के द्वारा यह कहा गया कि अगर हम अपनी भारत माँ के 2 टुकड़े कर सकते हैं और एक पार्टिकुलर एक बड़ा सा क्षेत्र अगर किसी देश के रूप में हम किसी दूसरे को दे देते हैं तो यह भी उन्हीं का होना चाहिए, क्योंकि यह उसी क्षेत्र से टैक्स को असूला गया था। तो यह गांधी के द्वारा 5 करोड़ रुपए देने की बात की जाती है, जिसके द्वारा जो गॉडसे है वो उसको बहुत आघात पहुंचता है और गॉडसे के द्वारा गांधी को गोली मार दी जाती है। हालांकि हम इसी के विषय में आगे देखेंगे, एक ही कारण नहीं हो सकते हैं किसी भी बड़ी घटना के परिणाम स्वरूप, और भी कारण है। आइए हम देखते हैं कि जो गांधी थे वो गांधी को दिल्ली के बिड़ला भवन में 30 जनवरी 1948 ईस्वी को 3 गोली मारी गई गॉडसे के द्वारा और एक पैर छूने के बहाने में इसी दिल्ली के बिड़ला शहर के शांति सभा के समाप्त होने के पश्चात पैर छूने के बहाने से इसके बाद उन्हें 3 गोली उनके द्वारा मार दी गई और गोली मारकर वही अस्थायी रूप से उसके द्वारा खड़ा रहा गया और बाद में गिरफ्तारी की गई, जिसके तहत इसे 15 नवंबर 1949 ईस्वी को फांसी दे दी गई। अब आइए हम थोड़ा देखते हैं जो गॉडसे था उसका बैकग्राउंड थोड़ा देख लेते हैं। तो गॉडसे जो था वो 10 मई 1910 ईस्वी को महाराष्ट्र में इसका जन्म हुआ था और यह एक ब्राह्मण परिवार से था और यह कट्टर हिंदू समर्थक था। आइए तो और इसने जो 1937 ईस्वी में सावरकर को अपना गुरु माना था, यही 1937 ईस्वी में सावरकर को अपना गुरु माना था। अगर हम इतिहास की किसी भी पन्ने में देखें, अपने इतिहास के किसी भी साहित्य को उठाकर देखें, किसी के द्वारा भी या कि कोई भी ऐसा इतिहासकार हो जो जिसमें गॉडसे का वर्णन किया हुआ, गॉडसे एक छापड़ भी किसी को, एक थप्पड़ भी किसी भी अंग्रेज को नहीं मारा और लास्ट में यह गांधी को गोली मार दिया। गांधी बनना इतना आसान नहीं है, गांधी बनने में लोगों को वर्षों लग जाते हैं। गांधी बनना इतना आसान नहीं, ये गांधी की देन है, ये गांधी की देन है कि आज हम हवाई चप्पल पहनकर हवाई जहाज में बैठे लोगों को गाली दे रहे हैं। ये गांधी की देन है, ये कोई दूसरे की देन नहीं है। गांधी बनना इतना आसान नहीं है। तभी गांधी ने उस समय यह कहा था
कि तुम गांधी को मार सकते हो। गांधी ने उस समय मरते वक्त यह कहा था कि तुम गांधी को मार सकते हो पर तुम गांधीवाद को नहीं। जो गांधीवाद एक विचारधारा थी जो गांधी से निकली थी, जो उग्रवाद प्लस उदारवाद का सम्मिश्रण था, तुम गांधी को तो मार सकते हो। उन्होंने कहा था कि जो इसका सम्मिश्रण है, तुम गांधी को तो मार सकते हो पर गांधीवाद को नहीं। गांधी की देन है, गांधी की देन है। मैंने कहा गांधी की देन है कि जो आज हम हवाई चप्पल पहनकर और हवाई जहाज वाले को गाली दे रहे हैं। अगर गांधी ना होते तो हमारा भारत का जो स्वरूप है वो किसी अन्य रूपों में दिखाई देता। तो इसके पीछे जो मुख्य कारण है ये यही है कि तमाम संगठनों और गौडसे के द्वारा यह माना गया था कि देश के विभाजन के फलस्वरूप हुए सांप्रदायिक हिंसों में कई लाख हिंदुओं की जानें ली गई, जिसके पीछे जो उसका उत्तरदायी कारण था वो गांधी को बताया गया, जिसके फलस्वरूप गांधी को मारने की पूरी प्लानिंग की गई। वहीं हम साथ साथ देखे हैं कि इसके द्वारा 5 करोड़ रुपया पाकिस्तान को देने का समर्थन किया जाता है, जो एक टैक्स के रूप में। इसके द्वारा जो गौडसे था उसको बहुत आघात पहुंचता है। हालांकि देश के विभाजन से भी गौडसे को बहुत ज्यादा आघात पहुंचता है, जिसके कारण वह गांधी को मारने की पूरी प्लानिंग की जाती है। क्योंकि उसी समय अगर हम देखें तो जब लास्ट समय में गौडसे को जब जज के सामने पेश किया जाता है तो गौडसे अपने अंतिम बयान में कहता है कि हमने एक ऐसा काम किया है कि भले ही इतिहास के पन्नों में हमारा जो नाम है वो पॉजिटिव रूप में ना लिया जाए, सकारात्मक रूप में ना लिया जाए, मुझे यह पता है, लेकिन फिर भी जब देश की बात आती है, जब राष्ट्र की बात आती है तो हमें अहिंसा से भटक जाना कोई बहुत बड़ी बात दिखाई नहीं देती है। और वहीं उन्होंने कहा था कि गांधी जी ने पाकिस्तान का राष्ट्रपिता भी होना स्वीकार कर लिया था, जिसके कारण मैंने उनको मार दिया। लेकिन अगर हम देखें तो गांधी को मारना इतना आसान तो उस समय था, उन्होंने मार दिया, लेकिन गांधी बनना लाखों वर्षों लग जाते हैं। गांधी बनना इतना आसान चीज नहीं है। गांधी ने जो हमें दिया है वो किसी ने नहीं दिया। आज हम गांधी की जय बोलने में आज जो हमें शर्म आती है वो बहुत बड़ा दुष्कर्म है। आज हम गांधी की जय नहीं बोल सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तुम जाके पाकिस्तान में देखो और पाकिस्तान में तुम गांधी जिन्ना मुर्दाबाद कह दो, पाकिस्तान में तुम्हें खड़ा जला दिया जाएगा। लेकिन आज यही भारत है, ये उन्हीं की देन है, ये गांधी की ही देन है कि आज हम गांधी को ही गाली दे रहे हैं और भारत में कोई राष्ट्रवादी इसका समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। अतः यही कारण है जिसके द्वारा गौडसे ने गांधी को मारा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।